हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं मुकेश कुमार सिंह, केमिस्ट्री फैकल्टी फ्रॉम पटना। आज हम बात करने जा रहे हैं मेजरमेंट इन केमिस्ट्री। हमारा टॉपिक है मेजरमेंट इन केमिस्ट्री, जिसमें आज हम देखेंगे क्या सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में जानेंगे, कैसे सिग्निफिकेंट फिगर को हम क्या करते हैं कैलकुलेट करते हैं उसके बारे में बताएंगे। तो इस तरीके से सिग्निफिकेंट फिगर जो आपका है वो 11th क्लास के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जब भी हम कोई भी एकेडमिक एग्जाम में बैठते हैं तो वो आपसे पूछा जाता है, इवन इन कंपटीशन भी पूछा जाता है कि कुछ डिजिट दे दिया जाएगा, आपसे पूछा जाएगा कि इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना होता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आपको पता है कि केमिस्ट्री या साइंस आपका पूरा का पूरा बेस्ड होता है किस चीज़ पे? ऑब्जर्वेशन पे, एक्सपेरिमेंट पे एंड फैक्ट पे। तो इन ए सिमिलर वे आप केमिस्ट्री को भी कह सकते हैं कि केमिस्ट्री कंप्लीटली बेस्ड होता है किस चीज़ पे? एक्सपेरिमेंट पे। बिना एक्सपेरिमेंट का हम साइंस कह ही नहीं सकते। तो केमिस्ट्री एक ब्रांच है किस चीज़ का? साइंस का। तो केमिस्ट्री फुल्ली डिपेंड करता है किस चीज़ पे? एक्सपेरिमेंट पे। तो मैंने इसी वजह से यहाँ लिखा है कि केमिस्ट्री इज एन एक्सपेरिमेंटल साइंस। अब हम कोई एक्सपेरिमेंट करेंगे तो एक्सपेरिमेंट करने के लिए हमें कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट चाहिए। तो इंस्ट्रूमेंट काफ़ी क्या होना चाहिए? एक्यूरेट होना चाहिए। और कुछ हम डेटा पे क्या करते हैं? काम करते हैं। तो आगे चलिए देखते हैं कि क्या क्या हम करते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटी आप यदि कोई भी आप लिखते हैं तो उसमें एक होता है प्योर नंबर और एक होता है आपके पास कौन सा? यूनिट। ठीक है, जैसे हम यहाँ लिख दिए क्या? 5 मोल। तो 5 एक क्या है? प्योर नंबर है और मोल क्या है? एक यूनिट है। ठीक है, मोल एक ऐसा ही यूनिट है किस चीज का? मास का। ये तीन चीज को बताता है, नंबर को भी बताता है, मास भी बताता है और वॉल्यूम भी बताता है। आगे चलते देखिए इसमें क्या होगा कि देयर आर अनसर्टेनिटी, यानी नॉट सर्टेनिटी को हम बोलेंगे अनसर्टेनिटी। तो देयर आर अनसर्टेनिटी इन एवरी साइंटिफिक मेजरमेंट। आप कोई भी साइंटिफिक मेजरमेंट करते हैं तो उसमें कुछ न कुछ क्या रहता है? अनसर्टेनिटी रहता है। ठीक है, अनसर्टेनिटी दो वजहों से आगे चल के देखते हैं। अनसर्टेनिटी एक्सेप्ट क्वांटिटी। देखिए कैसे अनसर्टेनिटी होता है वो मैं आपको बताता हूँ। काउंटिंग 1 2 3 4 5 6 7 ये सब काउंटिंग है। तो ये सब क्या है? फिक्स्ड है, ये कभी चेंज नहीं हो सकता। जैसे 1 कभी 2 नहीं हो सकता, 2 3 इन ए सिमिलर वे क्या होगा? ये फिक्स्ड होता है। लेकिन आप ऐसे लिख दीजिए 12.34 या हम दूसरे चीज को टेम्परेचर मेजरमेंट पे हम देख लेते हैं। चलिए इसको हम हटा करके दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। कैसे? आप बुखार नापते हैं घरों पे थर्मामीटर से। थर्मामीटर का काम ही है क्या? बॉडी के टेम्परेचर को क्या करता है? मेजर करता है। तो आप देखिएगा कि अलग अलग थर्मामीटर का अलग अलग आपको मेजरमेंट मिलेगा। या कोई भी व्यक्ति थर्मामीटर को एक बार देखा तो बोला कि 97.3 है, कोई बोलेगा 97.1 है, कोई बोलेगा 97.2 है। तो आप क्या देख रहे हैं? 97 जो आ रहा है आपका वो फिक्स्ड है। 1 2 3 ये सब क्या है? आपके पास वेरिएबल क्वांटिटी आ जा रहा है। तो ये किसके वजह से हुआ? एक तो इंस्ट्रूमेंट यानी थर्मामीटर अलग अलग तरीके का होने की वजह से आपका क्या हो गया? और जो मेजरमेंट है वो क्या आ गया? डिफरेंट आ गया। तो देयर आर अनसर्टेनिटी इन एवरी साइंटिफिक मेजरमेंट। टेम्परेचर का नापना भी क्या था? एक तरीके का साइंटिफिक मेजरमेंट था, एक्सेप्ट काउंटिंग। अनसर्टेनिटी डिपेंड्स ऑन। अनसर्टेनिटी डिपेंड्स किस चीज पे करता है? अनसर्टेनिटी डिपेंड करता है आपको स्किल ऑफ द ऑब्जर्वर। स्किल ऑफ द ऑब्जर्वर, जैसे अलग अलग व्यक्ति ने मेजरमेंट क्या किया टेम्परेचर का? अलग अलग किया, तो उसके स्किल पे डिपेंड करता है। आप देखते हैं कि कोई भी साइंटिस्ट लोग हर एक छोटे छोटे डिजिट को भी वो क्या कर लेते हैं? उस पर ध्यान रखते हैं कि उसमें अनसर्टेनिटी ना आए। अनसर्टेनिटी आने की वजह से क्या होगा? पूरा का पूरा रिजल्ट खराब हो जाएगा। आगे देखिए एक्यूरेसी ऑफ द मेजरिंग डिवाइस। और यहाँ मैंने एग्जांपल लिया था एक्यूरेसी ऑफ द मेजरिंग डिवाइस का। कौन सा?
थर्मोमीटर। ठीक है, तो आगे देखिए, इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आया हमारे पास कौन सा, सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है? द सिग्निफिकेंट फिगर्स इन ए नंबर आर ऑल द सर्टेन डिजिट्स, इसमें सारे के सारे सर्टेन डिजिट्स आ जाएंगे साथ साथ, प्लस वन डॉटफुल डिजिट्स। सिग्निफिकेंट फिगर इन ए नंबर आर ऑल द सर्टेन डिजिट्स, सिग्निफिकेंट फिगर में सारे सर्टेन डिजिट्स आएंगे, प्लस और कौन आएंगे, डॉटफुल डिजिट्स आएंगे। वो कैसे आएंगे, चलिए हम देखते हैं। देखिए, हमने लिया है मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, मेजरमेंट किया है कितना, 11.24, किसी का ये जो आ जाएगा 11.23 आ जाएगा, किसी व्यक्ति को ये आ जाएगा 11.25 भी आ सकता है। ठीक है, तो तीन तो एकदम सर्टेन है, ये सर्टेन है, ये सर्टेन है और ये सर्टेन है, लेकिन आप अनसर्टेनिटी में कौन कौन देख रहे हैं, 3, 4, 5, ये सब क्या है, अनसर्टेन है। इसी वजह से वहां मैंने लिखा है द सिग्निफिकेंट फिगर इन ए नंबर आर ऑल द सर्टेन डिजिट्स, और ऑल द सर्टेन डिजिट्स प्लस वन डॉटफुल डिजिट्स, 3, 4, 5, ये सब कौन सा आ गया, डॉटफुल डिजिट्स आ गया। चलिए आगे देखते हैं। रूल्स फॉर काउंटिंग द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट नंबर, इसके लिए कुछ रूल्स हैं। कौन कौन सा, ऑल द जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, जितने भी ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। जैसे देखिए, इसमें कोई भी जीरो डिजिट्स नहीं है, इसमें कोई भी जीरो डिजिट्स नहीं है, तो ये सब का सब हो गया ऑल नॉन जीरो डिजिट्स, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स, 3, 4, 3.5 कहीं जीरो नहीं है, तो ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर क्या होता है, सिग्निफिकेंट। तो इसके पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, देखिए ये तो 3 है आपके पास सर्टेन प्लस 1 अनसर्टेन, तो इस वजह से आपके पास 1, 2, 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो गया। आगे देखिए, इस एग्जांपल में आप देखिए ये सर्टेन है प्लस 1 डॉटफुल डिजिट्स 5 है, तो इसके पास सिग्निफिकेंट फिगर 1, 2, 3, 4 यानी 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो गया इसके पास। चलिए सेकंड देखते हैं, और जीरो बिकम सिग्निफिकेंट, एक जीरो भी सिग्निफिकेंट हो सकता है, कैसे, ए जीरो बिकम सिग्निफिकेंट फिगर्स इफ इट अपीयर्स बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स, इफ इट अपीयर बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स। आप देखिए ये नॉन जीरो डिजिट्स है, ये नॉन जीरो डिजिट्स है, और उस दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में ये जीरो है, तो ये सिग्निफिकेंट फिगर में कौन होगा, तो इसके पास कितना आ जाएगा टोटल 1, 2, 3, तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर। देखिए ये जीरो तो है, लेकिन ये किसके बीच में है, नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में है, तो ये भी सिग्निफिकेंट फिगर में काउंटिंग इसका होगा। जैसे 1, 2, 3, 4, इसके पास सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा, 4। इन द सिमिलर वे देखिए, ये आपके पास नॉन जीरो 0, तो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में आ गया आपका, नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में जीरो आ गया, तो वो सिग्निफिकेंट फिगर आपका होगा। तो इसके कितना सिग्निफिकेंट फिगर होगा, 1, 2, 3, 4 सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ लीडिंग लीडर तभी होता है जो फ्रंट पे आए, तो लीडिंग जीरो का मतलब जो पहले आते हैं आपके पास, तो लीडिंग जीरो और द जीरो प्लेस्ड टू द लेफ्ट, या जीरो जो प्लेस्ड कर दिया गया है लेफ्ट पे, ऑफ द नंबर आर नेवर सिग्निफिकेंट, वो सिग्निफिकेंट नहीं होता है। लेफ्ट, अभी आप मेरा ये लेफ्ट देख रहे हैं, ये राइट, लेकिन जैसे ही हम लिखते हैं तो ये साइड हो जाता है लेफ्ट, ये साइड हो जाता है राइट, तो लेफ्ट
लेफ्ट होगा ये, लेफ्ट होगा ये, लेफ्ट होगा ये सब लेफ्ट में जो लिखा हुआ है ये सब का सब हो जाएगा आपके पास कौन सा, नॉन सिग्निफिकेंट होगा, सिग्निफिकेंट नहीं होगा। तो इसके बाद सिग्निफिकेंट फिगर कितना आ जाएगा, 1 2 3 3 1 2 तो 2 1 तो 1। आपको समझ में आ गया होगा। अभी और हम बताते हैं आगे। चलिए देखिए, ट्रेलिंग जीरो, ये है एक वर्ड ट्रेलिंग जीरो और ये है आपके पास लीडिंग जीरो। ये दोनों वर्ड एक दूसरे का विपरीत है। कैसे, लीडिंग जीरो वो फ्रंट पे रहेगा, ट्रेलिंग यानी पीछे रहेगा। तो ट्रेलिंग जीरो का आप देखिए, इसको हम ट्रेलिंग जीरो बोलेंगे, ट्रेलिंग जीरो है, ट्रेलिंग जीरो है। लीडिंग जीरो फ्रंट पे जो जीरो था वो था आपका कौन सा, लीडिंग जीरो। तो ट्रेलिंग जीरो और द जीरोज प्लेस टू द राइट, जीरोज प्लेस टू द राइट ऑफ द डेसिमल आर सिग्निफिकेंट। ये देखिए डेसिमल है, इसके जस्ट राइट ट्रेलिंग जीरो। तो ये भी आपका सिग्निफिकेंट में हम इसको काउंट करेंगे। तो टोटल सिग्निफिकेंट फिगर 1 2 3 4, ठीक है। ये भी आपके पास कैसा है, ट्रेलिंग जीरो और डेसिमल के जस्ट बाद है, काउंट होगा सिग्निफिकेंट में। तो 1 2 3 4 5। इन ए सिमिलर वे 1 2 3 4 5 6 6, ये हो गया आपका सिग्निफिकेंट फिगर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे देखते हैं। आप यहां देखिए, इफ ए नंबर एंड्स इन जीरो, नंबर एंड होता है किस चीज में, जीरो में। यहाँ डेसिमल के बाद जीरो था और यहाँ बात कर रहे हैं एंड्स की बात कर रहे हैं। जैसे एंड्स कैसे, ये देखिए जीरो में एंड हो रहा है, डेसिमल के बाद जीरो नहीं है, एंड हो रहा है। तो इफ ए नंबर एंड्स इन जीरो बट दीज जीरोस आर नॉट टू बी राइट ऑफ ए डेसिमल पॉइंट, डेसिमल पॉइंट के ये राइट में नहीं है क्योंकि इसमें कोई डेसिमल है ही नहीं। दिस जीरो में और में नॉट भी क्या होगा, सिग्निफिकेंट होगा। कैसे, देखिए ये आपके पास कोई मेजरमेंट आ गया 11400 ग्राम, तो इसे हम साइंटिफिक नोटेशन में अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं। कैसे, इस डिजिट को आप ये लिख सकते हैं, 1 पॉइंट यहाँ पॉइंट दे दिए तो 1.14 इंटू 10 टू द पावर 4 दे गए 1 2 3 4, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर में ये काउंट नहीं होगा, लेकिन ये काउंट होगा सिग्निफिकेंट फिगर में। तो कितना हो जाएगा 1 2 3, तो सिग्निफिकेंट फिगर इसका कितना है 3। आप इसी डिजिट को ऐसे भी लिख सकते हैं, 1.140 इंटू 10 टू द पावर 4, तो यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर आपको कितना मिल रहा है 4। आप इसे डिजिट को ऐसे भी लिख सकते हैं 1.1400 इंटू 10 टू द पावर 4, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर हो गया कितना 5। कैसे, 1 2 3 4 5। तो आप यहाँ देखिए, जब जीरो में एंड हो रहा है तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर क्या करेगा, वैरी करेगा। आप यही देख लीजिए, एक के कंडीशन में 3, दूसरा 4, तीसरा 5 आ गया। तो इससे कई सवाल आपको उलझाने वाला आएगा, तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। आपको ये बताना है कि फाइंड द सिग्निफिकेंट फिगर। फर्स्ट का देखिए, लीडिंग जीरो है आपके पास, तो यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा केवल यहाँ कितना 3, यहाँ टोटल आ जाएगा 1 2 3 4 5, और इस जगह पर सिग्निफिकेंट फिगर कितना आ जाएगा 1 2 3 4, तो ये आ जाएगा कितना 4। तो इस तरीके से हम सिग्निफिकेंट फिगर को क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। आप हो सके तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम थोड़ा सा हट जाते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।